इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे, और दोनों के ही बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने डीप स्टडी करी। ठीक है, जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदे और नुकसान जाने, उससे पहले हमने मीनिंग जाना। ठीक है, उससे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में काफी सारी चीजें जानी थी। राइट, तो दोनों के ही बारे में हम डीप स्टडी कर चुके हैं। अब हम जानने वाले हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं मोड ऑफ क्रिएशन। अगर इनको बनाने की बात आती है तो कैसे कैसे ये क्रिएट होते हैं, कैसे कैसे दोनों दोनों में चीजें रहती हैं, वो हम जानते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आ सकती है जब वो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया मोड ऑफ क्रिएशन हमारा कंपनी का। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो पार्टनरशिप जो है वो तब बनेगी जब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति से तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी, दो या दो से ज्यादा लोग वहां पर होने चाहिए। और वही दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ बैठकर एक एग्रीमेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट, की वो दोनों ही चाहते हैं, या फिर तीन लोग हैं या फिर चार लोग हैं, वो एक चाहते हैं पार्टनरशिप बनाना, पार्टनरशिप फर्म को बनाना, और सारी चीजें वो पहले से डिसाइड कर लेंगे, तब जाकर वो पार्टनरशिप फर्म आगे बनेगी। ठीक है, तो उन इंडिविजुअल्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, तब जाकर पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट होगी। सेकंड हमारा पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत ये दोनों ही चीजें आती हैं, कंपनी और पार्टनरशिप। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी जो हमारी आती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हमारी रेगुलेट होती है किसके अंडर में, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि एंटिटी। A company is an artificial person and has an distinct legal entity separate from its members। तो कंपनी जो वो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है। ठीक है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। राइट, कंपनी अपने ही नाम से प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं, कोई लैंड वो खरीद सकती है। ठीक है, कंपनी के नाम से सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, किसी के खिलाफ केस करना है, कोई अगर केस करेगा तो वो कंपनी के नाम पर करेगा। तो कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, वो मेंबर्स से बिल्कुल सेपरेट होती है, अलग होती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कंपोजिंग इट। तो पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है कंपनी की तरह। जैसे पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स हैं सारे, ठीक है, तो वो पर्सनली लाइबल होंगे, जो भी उनको लॉस होगा, जो भी उनको प्रॉब्लम आगे होगी। ठीक है, तो वो पर्सनली लाइबल होंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स से मिलकर ही वो पार्टनरशिप फॉर्म बनी है, और उनको वो सब चीजें देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, पर्सनली लाइबल वो रहेंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, और कंपनी में वो दोनों चीजें सेपरेट रहती हैं, लोग अलग, मेंबर्स अलग, मतलब, और जो हमारी कंपनी है उसकी अपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हम कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी इज 2 एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 7। अब कंपनीज जो है वो दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो आपको दोनों के याद रखना है, प्राइवेट कंपनी के भी और पब्लिक कंपनी के भी मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने हैं, दोनों चीजें। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी में, तो वो होते हैं 2। ठीक है, इसमें ओपीसी नहीं आएगी। ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। तो उसको छोड़कर जो बाकी प्राइवेट कंपनीज है उसमें दो कम से कम मेंबर्स होने चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी की ये बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, अब पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड बाय 2 पर्सन। तो कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म शुरू करने की सोच रहा है तो वो नहीं हो सकता, फिर वो बनेगा क्या, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति पूरे बिजनेस को अपने चलाता है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में चाहिए 2, जो कि प्राइवेट कंपनी का केस है, और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमें चाहिए कम से कम 7 लोग, और पार्टनरशिप में
कम से कम 2 लोग वहां पर होने चाहिए पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं कंपनी की अगर हम बात करें तो। अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू 200 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और कम से कम अभी हमने कितने जाने, 2। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। और वहीं अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कम से कम 7 हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसको आप याद रखना। कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें 2 टाइप्स होते हैं कंपनी के, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा 200। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स, और ज्यादा से ज्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस में कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 मेंबर्स। ठीक है, तो पहले ये हो रहा था कि जितने गवर्नमेंट ने बता दिए, ठीक है, उनके भी क्योंकि रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कंपनी या फिर पार्टनरशिप जो भी हो उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन उनको माननी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया था कि आप 100 मेंबर्स कम से कम वहां पर रख सकते हो। लेकिन अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें, द प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर इज 50। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 50 है, हेंस मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्सीड 50। तो 50 से ज्यादा वो नहीं जा सकते। जो 100 की बात थी वो पहले की बात थी, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था पहले कि आप 100 मेंबर्स लगभग रख सकते हो, मैक्सिमम 100 मेंबर्स आप रख सकते हो पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन अब प्रेजेंट में 50 मेंबर्स की लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में। आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी की बात करें। अगर लाइबिलिटी की बात करें हम कंपनी के केस में, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी रहती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड रहती है, जितना उनके पास शेयर होगा उतना ही वो लाइबल होंगे, उतने के लिए वो लाइबल होंगे। वहीं हम बात करते हैं पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ईच पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। फर्म में कोई भी लॉस होता है, कोई भी उनका नुकसान होता है भारी, ठीक है, तो उनको अपनी पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको सेल करके भी वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स तो वही लोग हैं। ठीक है, 2 3 4 जो भी लोग हैं पार्टनर्स तो वही हैं। भाई अगर उनकी कंपनी लॉस में जाएगी, उन्होंने अगर वो शुरू करी है फर्म अपनी, तो सॉरी उनकी जो फर्म है, जो उनका पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो लॉस में जाएगी तो उनको ही वो लाइबल उसके लिए होंगे। जो भी उनको लॉस होगा, जो भी उनको डेट्स होंगे फर्म के, उनको पर्सनली वो लाइबल होना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। राइट, आगे एक लास्ट पॉइंट हमारा मैनेजमेंट। अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब हमने कंपनी के मीनिंग में सब चीज जानी थी, तब हमने ये भी जाना था कि जो कंपनी है उसको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो कि मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट कंपनी का देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप फर्म इज मैनेज्ड बाय पार्टनर। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म किसने बनाई, पार्टनर्स ने, तो मैनेजमेंट कौन देखेगा, पार्टनर्स। एवरी मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और यहाँ पर हर एक पर्सन या फिर हर एक पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और काम करेगा पूरे फर्म के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा से कह रहा हूं। और बस इस वीडियो में इतना ही। जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।